नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना की। दरअसल चाइना की बात तो आए दिन हिंदुस्तान में होती ही रहती है, वो फिर चाहे सीमाओं पर उसकी तनातनी की हो या उसके पॉलिसी की या फिर कोरोना के वजह से। लेकिन आज मैं बात करूंगा चाइना की जो आबादी है उसको लेकर। क्यों आबादी और चाइना की बात मैं कर रहा हूं? वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को तब्दील कर दिया है। अब वहां पर कहा यह जा रहा है कि सरकार ने जो आबादी है उसको घटने के हिसाब से, या यूं कहें कि वहां पे बुजुर्गों की, वृद्धों की आबादी ज़्यादा हो रही है, इससे परेशान होकर उसने नवयुगलों से यानी नव दंपतियों से या जो शादीशुदा जोड़े हैं उनसे ये कहा है कि वह 1 नहीं 2 नहीं 3 बच्चे पैदा करें। जी हाँ, चाइना की पॉलिसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी उसके देश में नौजवानों की तादाद हो, युवाओं की तादाद हो, क्योंकि वह देश बूढ़ा हो रहा है। अब आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि आबादी बढ़ेगी तो उसका नुकसान किसे है? उसका नुकसान उन लोगों से है जो तबके निचले हैं, निम्न वर्ग के हैं। क्यों? क्योंकि जब गरीब तबके में आबादी बढ़ती है तो उनकी तमाम दुश्वारियां भी सामने आती हैं। हिंदुस्तान की ही बात करें तो आबादी यहाँ पर जिस तरह से बढ़ी है, हमारे देश के विकास की जो रफ्तार है उस पर भी इसका असर पड़ा। हम घरों में जब बजट बनाते हैं तो जो हमारे घरों के सदस्य हैं उनको देखते हुए हम बजट को निर्धारित करते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे देश की जो आबादी है उसके लिहाज से परिवारों की जो आमदनी है वो कम है, तो मानी बात है कि जो हमारी दिनचर्या है, हमारी ज़रूरतें हैं, उसमें कटौती होगी। गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब पर असर पड़ेगा। लेकिन ये तो चाइना है, बेलगाम है, निरंकुश है, और वहाँ पर जिस तरह से नियम कायदे को सरकार अपने नफ़े नुकसान के हिसाब से तय करती है उसी की नज़ीर है। कहा यह जाता है कि मुल्क कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, जाति धर्म कोई भी हो, लोग अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और एक बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भले ही उनके एक बच्चा हो, फिर वो चाहे बेटा हो या बेटी हो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन उसका भविष्य अच्छा बनाने के लिए, उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए वो चाहते हैं कि परिवार की जो संख्या है वो सीमित हो। लेकिन अब क्या हुआ इस चाइना को? पहले तो उसने सिंगल चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, फिर कहा 2 चाइल्ड पॉलिसी, और अब वह अपने देश की महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाने को तुला हुआ है। अब ये कैसे हो सकता है? क्योंकि चाइना की जो शरारती दिमाग है उससे दुनिया वाकिफ है। कोरोना को लेकर जिस तरह से तमाम देश शक की निगाह से चाइना की तरफ देख रहे हैं, वुहान की तरफ देख रहे हैं, उस बीच इस तरह की पॉलिसी को लागू करना अपने देश की जनता के लिए, तमाम तरह के लोग अब इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मीडिया में भी इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कई देश ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि चाइना को इस तरह की पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए। लेकिन कुछ तो वजह है, कुछ तो इस ड्रैगन के शैतानी दिमाग में चल रहा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे उत्पाद टॉय बनाने वाला, या यूं कहें कि तमाम देशों को अपने सस्ते सामानों से गुलाम बनाने वाला चाइना अब बच्चा पैदा करने की मशीन बना रहा है। दरअसल चीन ने बीते दिनों अपने देश की जनसंख्या के आंकड़े को आम किया। जब ये आंकड़े सामने आए तो पता चला कि 2 चाइल्ड पॉलिसी होने की वजह से इस देश की जो जनसंख्या है युवाओं की, वो धीरे धीरे कम हो रही है और यह देश बूढ़ा होने लगा है, बुजुर्गों की संख्या बढ़ने लगी। लिहाजा राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हड़बड़ी में 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू करने की हामी भर दी। इसके बाद से ही चीन में तरह तरह की अफवाहें सामने आने लगी, लोगों के मिले जुले बयान भी सामने आने लगे। कुछ लोग इसे जहां सही बता रहे हैं, वहीं बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो कह रहा है कि ऐसी पॉलिसी देश में लागू नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो चीन है, चीन जिसे दुनिया में एक विलेन देश की भूमिका में देखा जाता है। लिहाजा भारत की भी नज़र इस पॉलिसी पर रहेगी
क्योंकि हमारे दुश्मनों की जो लिस्ट है उसमें चाइना भी कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाता है। हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में 3 चाइल्ड पॉलिसी का चीन में किस तरह से विरोध होता है, युवा किस तरह से इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। फिलहाल हम भी उम्मीद करते हैं कि चीन के इस आदेश का असर हिंदुस्तान सहित तमाम देशों की सरकारें नज़र गड़ा कर देखेंगी, क्योंकि ये असर पड़ता है देश की अर्थव्यवस्था से, वहाँ के विकास से। क्योंकि आबादी बढ़ेगी तो संसाधन घटेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन युवाओं का जो नया नज़रिया है, नई सोच है कि एक बच्चे हो लेकिन उसका भविष्य अच्छा हो, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। और आप तो जानते ही हैं कि हमारी सरकार भी मानती है, दुनिया भी जानती है कि भारत युवाओं का देश है, एक युवा भारत है। हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा, सकारात्मक होगा और समृद्ध होगा, ऐसी कामना भी हम करते हैं। नमस्कार।